राम राम बेबे सारिया ने कहानी सुन। अच्छा, एक गोपाल नाम का आदमी था बे। और उस मतलब भक्ति तो भगवान की करा करता वो, लेकिन उसके अंदर कपट स्वार्थ बहुत ज्यादा था। तो उसके पास एक कुत्ता था और उसका कुत्ता बड़ा वफादार था। तो एक दिन वो भगवान का भजन लाग रहा था न करण। तो विष्णु भगवान ने सोचा अगर ये भक्ति तो बहुत करा है, तेरा बड़ी आदमी है, तो इसके सामने प्रकट हो जा। तो वो उसकी भक्ति देख कर उसके सामने प्रकट हो गया। बोला मैं आपकी भक्ति से खुश हूँ, बोलो आप क्या चाहते हो। वो बोला मैंने तो आपके दर्शन हो गए, इससे बढ़ के कुछ नहीं, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हाँ नहीं बोला, नहीं फिर भी मांग लो। नहीं बोला अगर देना चाहते हो ना, एक कागज पे है ना अपने साइन करके दे दो। तो बोला क्यों। बोला मैं है ना दुनिया वालों को ये दिखाऊंगा, दुनिया वाले ये कहते हैं भगवान कोई चीज नहीं होती, भगवान कोई चीज नहीं होती। अब दुनिया वाले है ना इसमें देख कर भरोसा करने लग जाए भगवान भी कोई चीज है। तो विष्णु भगवान ने अपने दस्तक कर एक कोरा कागज दे दिया उसका। और वो है ना उस कागज ने सारे आना अपने जेब में गाले रखे, जेड़े भी जावे। और जो बंदा नु कान भगवान नहीं होता, भगवान नहीं होता, सब ने दिखावा देख मेरे पास भगवान के दस्तक भी है, होता है, सब कुछ होता है। तो एक दिन वो कुत्ता बीमार हो गया उसका, और वो कुत्ता मर गया है। और मर का जब धर्मराज के पास जावे है ना, तो धर्मराज ने पूछने लग गया कुत्ते ने, आप तो हने गाने बढ़िया कुत्ते हो, बहुत वफादार है, और किसी का आपने बुरा भी नहीं किया, कुत्ते की योनि में आकर भी आपने सबका भला किया है। तो मैं आपसे बड़ा खुश हूँ, आप जो चाहते हो ना, जिस योनि में चाहते हो, मैं आपको उस योनि में भेज दूंगा, बताओ। कुत्ता बोला ऐसा है, मैं मतलब मनुष्य की योनि तो चाहता ही नहीं। बोला क्यों, मनुष्य की योनि के तो देवता तक भी तरसते हैं, कम ना मनुष्य जाति में जन्म मिल जावे। बोला मैं नहीं चाहता। बोला मनुष्य जब अपने शातिर दिमाग से सोचने लगता है ना, वो अपने कर्म धर्म को सब कुछ भूल के और पता नहीं क्या से क्या कर जाता है। इसलिए मैं मनुष्य की योनि में तो आना ही नहीं चाहता, और मैं ऐसी योनि में भी नहीं आना चाहता कि मैं किसी के अधीन रहूं, मैं किसी का गुलाम बनूं। तो मैं ऐसी योनि में भी नहीं आना चाहता। तो वो धर्मराज बोला ऐसी बात नहीं है, जो मनुष्य है ना उनका लेखा जोखा तो हमारे पास ही होता है, तो मनुष्य अपने कर्म धर्म से डरता है। तो आदमी इतना खतरनाक भी नहीं होता। बोला आपने इधर मरी हुई आत्माओं को देखा है, आपने जिंदे आदमी के साथ आपका पाला नहीं पड़ा है, अगर आप किसी जीवित आदमी को लेके आओ तो तब पता चलेगा। तो धर्मराज बोला आपने ये बात बता तो दी हमारे को, और अगर हम जीवित आदमी ले आए और आपकी बात सच नहीं हुई तो आपको हने नरक में भी जाना पड़ सकता है। बोला मंजूर है मुझे। तो बोला बताओ सृष्टि लोक में तो किसको जीवित लेके आए। बोला जो मेरा सेठ है ना उसी को ले आओ। कुत्ता बोला तो भैया यमराज ने तो अपने दूत भेज दिए उसके सेठ को लेके आने के लिए, अब उसको जीवित ही लेके आना है। तो उसकी चारपाई ठाक में चाल पड़े। तो रास्ते में जब जा लिए ना, उसने सोचा ये तो यमलोक की तरफ जा रहे हैं, क्या मैं नींद में ही मर गया। तो उनसे बोला आप मेरे को कहाँ लेके जा रहे हो। बोला आपको है ना यमराज ने बुलाया है, यमपुरी में लेके जा रहे हैं। तो वो तो डर गया तेरे को जीवित ऊपर लेके जा रहे हैं। उसने तो फट अपने जेब में कागज निकाल लिया और उस पर न्यू लिख दिया जो जीवित आदमी ऊपर आ रहा है ना उसको है ने यमराज की जगह बिठाया जाए सिंहासन पे। तो वो पहुंच गया ऊपर, और ऊपर जाता है जो मतलब द्वारपाल खड़ा था ना उसने देखा, उसने हुआ चिट्ठी दिखा दी, और चिट्ठी दिखाते हुए वो तो पढ़ कर अरे हैरान हो गया द्वारपाल ने। ये क्या। द्वारपाल ने उस यमराज को दे दिया। बोला जिस जीवित मनुष्य के साथ चिट्ठी आई है
बोले चिट्ठी आई है। बोला क्या है? तो उसमें लिखा था कि जो जीवित आदमी आ रहा है ना उसको यमराज का मतलब राजा बनाया जाए। हाँ तो वे यमराज भी देख कर और उसने हैरान हो गया। हाँ तो यमराज तो उसने अपनी कुर्सी पर बैठा कर और आप उस पहरेदार की जगह आन खड़ा होया। और उसने देखा जो उड़न नरक में आदमी थे उनका बुरा हाल था। हाँ तो उसने सोचा जो तू ये बुरे कर्म कर रहा है ना तूने भी एक दिन इस नरक में आना पड़ेगा। उसने तब वे सारे कानून बदल दिए उड़ा यमपुरी में। नरक में जितने आदमी थे ना वो तो सारे स्वर्ग में भेज दिए और नरक के दरवाजे बंद कर दिए। नरक के दरवाजे बंद कर दिए, तूने भी यहीं आना पड़ेगा। तो यह बात देख कर और वे हलचल मच गई, सारे देवता इकट्ठे हो गए। बोला इसका मतलब तो अगर ऐसा हुआ तो फिर कर्म धर्म का तो कोई हिसाब दे नहीं रहेगा। तो वह जो देवता थे ना वह गए विष्णु जी के पास वैकुंठ धाम में। बोला विष्णु जी यमपुरी में तो बोला खलबली मच गई। बोला क्या हुआ? बोला उधर एक जीवित आदमी को लेके आया गया है और वो यमराज के सिंहासन पर बैठा है और उसने तो स्वर्ग के सारे उसके यमपुरी के सारे नियम बदल दिए। तो बेबे विष्णु ने तो आना पड़ा। विष्णु बोला चलो कोई नहीं मैं आ रहा। विष्णु आया तो विष्णु को देख के जो यमराज पैरे पे नहीं खड़ा था वो बोला भगवान आपकी माया भी विचित्र है। बोले क्यों? बोला आपने है ना उस आदमी को सिंहासन दे दिया, क्यों? आपके दस्तखत थे उसके कागज पे। तो उसने तो मतलब खलबली मचा दी और मैं यहाँ द्वारपाल की जगह खड़ा हूँ। तो विष्णु जी बोले मैंने कोई खलबली नहीं मचाई, ना मेरी माया विचित्र है। मैंने ये कहा था मरे हुए आदमियों को यमपुरी में लेके आना है, मरे हुए शरीर के साथ जो उसके दोष है ना वह भी खत्म हो जाते हैं। अगर तुम जीवित आदमी को यमपुरी में लेके आओगे तो ऐसी खलबली मचेगी। पता है उसके मनुष्य के जीवित आदमी के दिमाग ने शातिर दिमाग ने ये खेल मचाया, इसलिए जीवित आदमी यमपुरी में नहीं जा सकते। तो फिर थोड़ा उसने कहा आगे बढ़ा तो वो बैठा अपने सेठ सिंहासन पे। उसने देखते हैं विष्णु जी ने और सेठ तो खड़ा हो गया, हाथ जोड़ने लग गया। बोला मेरे से गलती होगी, मैंने ये सोचा कि तेरे को भी इधर नरक में आना पड़ेगा इसलिए मैंने ये काम किया है। और वो विष्णु जी बोले फिर अब क्या चाहिए आपको? बोला अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, मैं उसी में खुश हूँ। तो विष्णु जी ने अपने वो भी माफ कर दिया। तो विष्णु जी ने वो तो माफ करके नीचे पृथ्वी लोक में भेजा और जो वो यमराज पे खड़ा था वो उसके सिंहासन पर बैठाया और सारे फिर उस यमपुरी के कानून बदले। बोले अगर तुम जीवित आदमियों को लेके आओगे तो ऐसे ही करोगे। जीवित आदमी का जो मतलब दिमाग है ना वो इतना शातिर होता है, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर देगा। राम राम।